मेरे साथ इस वक्त जम्मू साउथ के विधायक मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। और दूसरी तरफ मेरे साथ यहाँ पर बिश्नाह के विधायक भी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी, एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बार बार 370 और स्पेशल स्टेटस की रट लगाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बात की जाए स्टेटहुड की तो सेंटर की तरफ से कहा जाता है जब तक हालात यहाँ पर ठीक नहीं हो जाते स्टेटहुड नहीं मिलेगा। पर पिछले दिनों आरएसपुरा जैसी जगह पर बाल सुधार केंद्र में जो कुछ भी हुआ, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लोग कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। क्या आपको लगता है, क्या विचार है आपके? ऐसा है कि 370 जो टूटा, 35 ख़त्म हुआ। एक तो इस देश का जो संविधान है जम्मू कश्मीर में लागू हुआ और 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। दूसरा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके राइट्स मिले, चाहे जम्मू कश्मीर की बेटियां थी, चाहे वेस्ट पाकिस्तानी थे, चाहे वो वाल्मीकि समाज था, उनको राइट्स मिले सबको, और भी गोरखा समाज था, सबको अपने राइट्स मिले। जहाँ तक स्टेटहुड की बात है, सेंटर बार बार कह रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड देंगे जब राइट टाइम आएगा। मुझे लगता है कि जिस तरह से हालात ठीक हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में, नॉर्थ ईस्ट भी पीसफुल है, आपका नक्सलिज्म भी समाप्ति की तरफ है, और जम्मू कश्मीर में भी चेंज है, और लगता है कि जल्दी 100% यहाँ टेररिज्म ख़त्म होगा। मुझे लगता है कि जल्दी जम्मू कश्मीर को स्टेट हो जाएगी। सर, अभी आप ही की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे। बाल सुधार केंद्र में जो कुछ भी हुआ, सिक्योरिटी कंसर्न्स है, हालांकि सिक्योरिटी की तरफ से प्रॉपर काम किया जा रहा है, पर जब ये सब कुछ वहाँ पर सुनने को मिला तो आपने सिचुएशन को कैसे संभाला? वहाँ पर बतौर विधायक लोगों से क्या बातचीत हुई आपकी? क्या कुछ ऐसा है कि वहाँ आरएसपुरा में भी एक जो नाबालिग बच्चे रहते हैं जो क्राइम में इन्वॉल्व रहते हैं, बिलो 18, उनकी छोटी सी जेल है। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ एक लड़का था जो कि लोकली लड़का है, उसकी एज भी 18 से नीचे थी, और 2 पाकिस्तानी थे, उनकी एज भी 18 से नीचे थी। जी बिल्कुल। मुझे पता लगा कि पीछे इन तीनों ने वहाँ कोई अंदर पंगा किया, फिर वो कोर्ट में चले गए। तो कोर्ट ने पुलिस को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ उसमें कि आपने ड्रेस पहन के अंदर नहीं जाना, वेपन लेके अंदर नहीं जाना, इनको टेरराइज नहीं करना, ऐसे कहते हैं। मैंने ऑर्डर तो पढ़ा नहीं, पर जो मुझे पता चला कि किसी जस्टिस ने, डीएसपी, एसएचओ उनको रिस्ट्रिक्ट किया था, और जो वहाँ लोग थे जो पुलिस के, वो सिविल ड्रेस में वहाँ रहते थे, वेपन के, विदाउट वेपन के रहते थे। उसका उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा लिया, पर पुलिस को शाबाशी है कि उन्होंने जो दोनों पाकिस्तानी थे उनको पकड़ा। सर, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी तरफ से यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर ज़रूरी कदम उठा रही है, पर कहीं ना कहीं जो इस तरीके से माइनर बच्चे क्राइम में इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं, क्या लगता है कि क्या इसमें नशे की सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और कितना बड़ा खतरा नशा जम्मू कश्मीर के लिए बन चुका है? ऐसा है कि जो 2 बच्चे थे वो तो पाकिस्तान से आए हुए थे, जो एक था वो किसी गैंग में इन्वॉल्व था, ऑलरेडी किसी के मर्डर में इन्वॉल्व था। पर कहीं ब्रेन वॉशिंग तो हुई होगी जिसकी वजह से वो ये गैंग्स में इन्वॉल्व हुआ। ठीक कह रहे हैं आप। मुझे लगता है कि पुलिस ऑलरेडी सख्ती कर रही है, और जो ऐसे जो भी एक्स्ट्रानिस्ट हैं, जो गैंगस्टर हैं, उनको सख्ती से निपटना चाहिए, उनके ऊपर PSA लगाना चाहिए, और ताकि और लोग इसमें इन्वॉल्व ना हो। मुझे लगता है कि पुलिस कर भी रही है, आगे करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी यहाँ पर बिश्नाह के विधायक हैं, इनसे बात करना चाहूँगी। सर, हाल ही में बिश्नाह में एक छोटी बच्ची 3 साल की, उसके साथ किसी ने गलत काम किया, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है तमाम महिला समाज के लिए। जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें अब इस बात का डर सता रहा है कि हम अपनी छोटी बच्चियों को कैसे प्रोटेक्ट करके रखेंगे। तो क्या लगता है आपको, ये कितना बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न्स है महिलाओं के लिए, छोटी बच्चियों के लिए? क्योंकि उस छोटी बच्ची के लिए अभी भी सारा महिला समाज घबराया हुआ है। बिल्कुल, ये एक चिंता का विषय है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो वो छोटी बच्ची है, जब मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर वहाँ काम करता था, इसकी जो मदर हमारे पास आती थी, उसकी डिलीवरी भी हमारे हाथों से हुई है। अच्छा। और अनफॉर्चुनेटली इसकी मदर की भी डेथ जो हुई थी, ये हमारे जो हॉस्पिटल की बैक साइड में रहती थी बच्ची। जब मुझे पता चला, मैं उसके घर गया था, तो सारा जब इसकी मदर को मैंने देखा तो सारा मुझे सीन जो याद आ गया। बड़े दुर्भाग्य की बात है ये। इसमें जो भी इन्वॉल्व है, जिस दिन हमें पता चला था उसी दिन हमने SHO से बात की थी,
और वो विद इन 2-3 हार उसको सलाखों के पीछे भेज दिया गया था। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एक अप्रिशिएटेड मोमेंट समझा जा रहा है कि उसे जल्द से जल्द कानून के हवाले किया गया। अब रही बात इस सब की, तो कहीं ना कहीं ये भी समझा जा रहा है कि हो सकता है कि ये आदमी नशे में लिप्त हो, क्योंकि इस तरह की हरकतें जम्मू कश्मीर के लोग यूजुअली करते हुए नज़र नहीं आए हैं। तो क्या लगता है कि नशा कितना बड़ा जम्मू कश्मीर के लिए थ्रेट बन चुका है कि क्राइम बढ़ता जा रहा है? देखिए, नशा तो थ्रेट तो बना ही हुआ है, लेकिन मैं हर बार मैंने असेंबली में इसको ज़ोर शोर से उठाया कि नशे पे कंट्रोल करना चाहिए, और इसके साथ साथ ही मैंने डी एडिक्शन सेंटर की मांग हर बार मैं करता हूँ, इस बार भी की। और ख़ास तौर पे जब मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर वहाँ काम करता था, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जहाँ 18 साल के बच्चे आते थे, तो मैं जिस दिन घर से निकलता था, मैं कई बार सोचता था कि यार आज मेरी इमरजेंसी ड्यूटी है, कहीं पोस्टमार्टम ना आ जाए। क्योंकि जब वो मैं दृश्य वहाँ देखता था, पोस्टमार्टम कंडक्ट करता था, उनके माता पिता जब विलाप कर रोते आते थे, तो वो दृश्य बड़ा ही दर्दनाक होता था, वो बर्दाश्त नहीं होता था। और हमने बड़े कैंप्स भी लगाए हैं, लोगों को अवेयर किया है। अब थोड़ा फ़र्क तो आया है, लेकिन आप सबको मालूम है कि हमारा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान, वो अपनी हरकतों से बाहर नहीं आ रहा है। ये सारी जो देन है जो नशे की, वहीं से आ रही है। और मैं तो इससे एक स्टेप ऊपर उठ के कहूँगा कि जैसे हम मेरी खास तौर से मेडिकल ऑफिसर जो ना ड्यूटी देती हैं, उनके लिए भी एक वहाँ मैंने कई बार पुलिस से बात की है कि उनकी सिक्योरिटी का पूरा मसला जो होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से छोटी बच्ची को इस दरिंदे ने जो हरकत की है, जो हमारी रूह कांप जाती है, क्योंकि हमारी भी छोटी छोटी बच्चियां हैं। लेकिन मैं पुलिस से भी मैंने बात की है कि आप अपनी उस खास तौर पर पूरे हॉस्पिटल को, जैसे हमारी फीमेल पैरामेडिकल मेडिकल डॉक्टर से ड्यूटी देते हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएँ। बाकी जो बच्ची के साथ जो भी है बहुत ही कंटेम्प्ट करते हैं। तो हमने एक SHO साहब से और SSP साहब से बात की है कि एक टीम बनाई जाए, और उसको जो टीम पर बना के वो उस पर एक दो अवेयर करें माता पिताओं को कि अपने बच्चों का ध्यान, छोटे खासतौर छोटे बच्चों का ध्यान रखा जाए। तो इस पर काम करने की ज़रूरत है, सोसाइटी को इस पर आगे बढ़ चढ़ के इसमें आगे आना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और मेरे साथ बिश्नाह के विधायक थे, और कहीं ना कहीं नशा जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता हुआ नज़र आ रहा है और उभर रहा है। तो कहीं ना कहीं रही बात इस नशे को कंट्रोल करने की, सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं कि नशे को जम्मू कश्मीर से सफा चट किया जाए। चलिए, तब तक के लिए इतना ही। ऐसी खबरों के लिए द न्यूज़ को लाइक और फॉलो करें। साक्षी सानी के साथ कैमरामैन शिवराम की रिपोर्ट, सिविल सेक्रेटरीट जम्मू।